अयोध्या में राम लला का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई। मंदिर की रूपरेखा स्पष्ट हो गई। राम लाला कैसे होते हैं वो भी हमने और आपने देख लिया। लेकिन राम मंदिर का फैसला जब आया था तब मस्जिद के लिए भी फैसला किया गया था। कहा गया था कि मस्जिद बनाने के लिए भी आपको जमीन मिलेगी। सवाल यह है कि मस्जिद के लिए जो 5 साल पहले जमीन मिली थी उसका काम कहां तक पहुंचा है, वो निर्माण कार्य कहां तक पहुंची है और क्या वाकई ही मस्जिद का काम चल रहा है। अगर मस्जिद का निर्माण चल रहा है तो वो कैसी दिखती है। मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें दिखाया जा रहा है अगर मस्जिद बनती है तो ऐसे दिखेगी। मस्जिद कहां बनेगी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर नाम का एक गांव है। एक बहुत बड़ा शांत इलाका है जहां मस्जिद बनाई जाएगी। अगर आप वहां पर जाओगे तो छोटे छोटे घर के साथ एक मस्जिद भी दिखाई देगी, मदरसा और कब्रिस्तान भी दिखाई देगी। आपको वहां पर एक खाली पड़ी जमीन दिखाई देगी और वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रही है दिखाई देगी। और जिस जगह पर कहा गया था कि मस्जिद बनेगी वहां आपको दिखाई देगी खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली। आप वहां जाएंगे तो आपको दिखाई देगी कि कुछ लोग बकरी चढ़ा रही है और कुछ लोग वैसे ही घूम रही है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की विवाद की बात जो मस्जिद निर्माण के लिए जमीन दिया गया था वो इसी गांव में था जो बिल्कुल शांत इलाका है और ये जमीन बिल्कुल अनयूज है, यानी कोई काम नहीं किया गया। मस्जिद नहीं बनी है यानी मस्जिद का जो काम है वो भी शुरू नहीं हुई है। और ऐसे में मस्जिद के निर्माण को लेकर इतना देरी क्यों हो रही है, बहुत सारे सवाल उठ रही है। कहां मामला फंस रहा है? क्या पैसों को लेकर मामला फंस रहा है? क्या पैसों की वजह से मस्जिद नहीं बन रहा है? कहां पर, क्यों, कैसे और किसकी वजह से मस्जिद निर्माण नहीं हो रही है, फिलहाल ये सवाल उठ रही है। देखिए, जहां से यह जमीन शुरू होता है वहां पर एक बोर्ड दिखाई पड़ती है जिस बोर्ड पर लिखा है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन और यही वो ट्रस्ट है जिसे मस्जिद बनाने के लिए सौंपा गया। हम आपको बता देते हैं कोर्ट की राय की बात, बाबरी मस्जिद की जो विवादित जगह है उसको एक मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपा गया था और उसके बाद कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि मस्जिद निर्माण के लिए भी 5 एकड़ जमीन दिया जाएगा। और एक तरफ जब राम मंदिर बिल्कुल निर्माण होकर तैयार हो गई है तो दूसरी तरफ मस्जिद बिल्कुल नहीं बनी, उनका काम ही शुरू नहीं हुई है। इस जमीन पर पहले से ही एक दरगाह बनी हुई है जो थोड़ा बहुत मरम्मत जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी इस मस्जिद को लेकर काम शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर एक पोस्टर है, पोस्टर में एक ड्राइंग है जिसमें दिखाया गया है कि भविष्य में जो मस्जिद बनेगा किस तरह से बनेगा। लोग मस्जिद की काम आगे ना बढ़ने को लेकर नाराज है। तमाम लोग ये कह रही है मस्जिद के लिए जमीन मिली है और काम क्यों नहीं शुरू हुआ। एक बात सामने आया, कुछ लोग कह रही है कि मस्जिद बनाने के लिए मुसलमान लोग दिलचस्पी नहीं ले रही है, देश भर की मुसलमान इसको लेकर सवाल नहीं कर रही है, निकल कर सामने नहीं आ रही है, ना मस्जिद बनाने के लिए कोई पैसे आए हैं। इस्लामिक मामले से जुड़ी हुई खालिक इकबाल खान कहते हैं शरिया कानून के अनुसार ना तो मस्जिद को उनकी जगह से हटाया जा सकता है ना उसी जगह पर कोई और मस्जिद निर्माण किया जा सकता है। इस वजह से भी मस्जिद नहीं बनी है। उनका कहना है कि मस्जिद को एक जगह से दूसरे जगह पर हटाना इस्लामिक नियमों के खिलाफ है। उनका यह भी कहना था कि कुरान के आधार पर शरिया कानून के खिलाफ है। ये इस्लामिक नियम के अनुसार मस्जिद की जगह को ना बेचा जा सकता है, ना ही उन्हें गिरवी रखा जा सकता है, ना किसी को उपहार दिया जा सकता है, ना इसके इस्तेमाल को बदला जा सकता है, ना इसे कहीं और बनाया जा सकता है और इसकी वजह से इस मस्जिद का निर्माण नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि इस जगह पर मस्जिद के अलावा एक अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जितनी उम्मीद थी उससे कम पैसा जमा हुआ है जिसकी वजह से यह काम शुरू नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह है कि जल्दी से काम करने के लिए, तेजी से पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ नया योजना शुरू कर रही है। कहा जाता है कि मस्जिद बनाने का पहला का जो डिजाइन है उसको भी बदला जा चुका है। कुछ लोगों का यह कहना है कि रिप्लेस के तौर पर, बाबरी मस्जिद के रिप्लेस के तौर पर यह मस्जिद नहीं बनाया जाएगा, ये अपने आप एक नया मस्जिद होगा।
कुल मिलाकर यह कहा जाता है और ये हुआ है कि बाबरी मस्जिद अभी तक नहीं बनी है, उसका काम बिल्कुल शुरू नहीं हुई है और देश की तमाम लोग इंतजार कर रही है और सवाल उठा रही है बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बन रही है और जो मस्जिद के लिए जमीन दिया गया है उस जमीन का इस्तेमाल किस तरह से हो रही है और क्या इस्तेमाल कर रही है, जो ड्राइंग लगा हुआ है वहां पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही हमें कुछ ना कुछ जरूर सुनने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।